और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से दबोची गई मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन सिद्दीकी। फरीदाबाद आतंकी साजिश का आरोपी है मुजम्मिल। शाहीन के जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं। शाहीन के पास से, उसकी गाड़ी से AK-47 भी बरामद की गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, फरीदाबाद में जिस तरीके से एक डॉक्टर के घर पर भारी मात्रा में विस्फोटक मिला, उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। और इसी कड़ी में ये तार जुड़े लखनऊ से। लखनऊ में एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और ये डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, वही मुजम्मिल जिसको फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया। अब इस पर और क्या अपडेट आई है, कौन है शाहीन, आज इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है शबनम। ये बताइए, डॉक्टर मुजम्मिल हो या डॉक्टर शाहीन हो, बताया जा रहा है कि इनके तार उन जगहों से जुड़े हुए थे जो भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नम्रता, ये लखनऊ के लालबाग से गिरफ्तार हुई है वही शाहीन है जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। और मुजम्मिल इसी शाहीन की कार का इस्तेमाल करता था और इसी कार में वो विस्फोटक AK-47 बरामद हुई थी। इसकी संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी। जब से मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, उसका जितना भी नेटवर्क था, फोन कॉल डिटेल सब खंगाली गई। उसके जरिए इस शाहीन पर लगातार नजर बनाए रखे हुए थी एजेंसियां और उसके बाद इसकी संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक तरफ फरीदाबाद में मुजम्मिल, दूसरी तरफ लखनऊ में शाहीन, तीसरी तरफ गुजरात में बैठे वो लोग जो एक ऐसा जहर बना रहे थे जिससे चंद घंटों में, चंद मिनटों में लाखों लोगों को तबाह किया जा सकता था और उसी के कुछ देर बाद दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, देश को दहलाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क जो है ऑपरेट हो चुका था, वो पूरी तरह से फैल चुका था और ये धीरे धीरे अभी हथियार जुटाने, विस्फोटक जुटाने, विस्फोटक को इधर से उधर पहुंचाने का काम कर रहा था। और इसी कड़ी में ये शाहीन अब गिरफ्तार हुई है। अब पुलिस ने और ATS ने और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उसने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए अपने साथ ले लिया है और इससे अब सख्ती से पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि डॉक्टर और इसका शाहीन का आमना सामना करवाया जाए, उसके बाद बहुत चौंकाने वाला खुलासा हो जाए कि कैसे ये लोग देश के खिलाफ नफरती बीज बो रहे थे, देश में कहां से ये विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे, कहां किन किन इलाकों को इन्होंने चिन्हित किया था, क्या कौन से इलाके इनके टारगेट पर थे, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इनका क्या आतंकी संगठन से कनेक्शन रहा है, क्या कनेक्शन है लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं या फिर किसी और आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें नम्रता, जब दिल्ली में ही ब्लास्ट की खबर सामने आती है, तुरंत पाकिस्तान में भी हलचल पैदा हो जाती है। खबर आती है कि पाकिस्तान में भी हाई लेवल बैठकें लगातार की जा रही हैं। जितने भी सेना के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जितने भी नेता हैं, सब एकजुट हो गए हैं। वहां खौफ का माहौल पैदा हो गया है क्योंकि भारत में यह हमला होता है, ये कार में ब्लास्ट होता है, यहां लोगों की मौत होती है। पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती है। पाकिस्तान छुटते ही ये कह देता है कि भारत ने अपने आप करवाया होगा, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, डरता वही है जब कोई कुछ करता है। तो अगर इस पूरी आतंकी नेटवर्क जो फैला हुआ है, जिस तरीके से मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड ये पकड़ी गई है, ये खुलासा करती है और इस नेटवर्क का खुलासा पाकिस्तान से इसके तार जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार ऑपरेशन सिंदूर इतना तगड़ा होगा कि पाकिस्तान की तबाही अब कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, और इसी के साथ शाहीन कौन है, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं ग्राफिक्स प्लेट के जरिए। लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली MBBS डॉक्टर है शाहीन। वो जैश ए मोहम्मद की महिलाओं के विंग यानी खातूनों की भारत प्रमुख बताई जा रही है, जो महिलाओं को रिक्रूट करा करती थी। फरीदाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए शाहीन को बुलाया। पूछताछ में उसके आतंकी संगठनों से लिंक जैसे कि जैश ए मोहम्मद और इसके अलावा एक दो संगठन और उनका खुलासा हुआ। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आगे पूछताछ के लिए उसे अपनी कस्टडी में लिया। शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। मुजम्मिल शाहीन की स्विफ्ट कार का इस्तेमाल करता था। इसी कार से पुलिस ने हथियार बरामद किए। AK-47 के साथ 83 राउंड गोली भी बरामद की गई। 3 मैगजीन राइफल, 1 पिस्टल के साथ 8 राउंड गोली, 2 पिस्टल मैगजीन, 2 खाली खोखे भी बरामद हुए। यह गिरफ्तारी लखनऊ में ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की छापेमारी के दौरान हुई, जहां शहर के कई इलाकों में सघन अभियान
चलाया गया था। लेकिन इस फरीदाबाद वाले केस में जांच अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए साथ साथ वो भी सुन लीजिए। बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो सर बरामदगी दोबारा जो मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है। इट इज नॉट आरडीएक्स, इट इज नॉट AK-47। मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। तो सुना आपने पुलिस कर्मियों के क्या बयान है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया। लेकिन शबनम, ये बड़ी मतलब देखिए डरा देने वाली बात ये है कि हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस में या तो माइनर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अब महिलाओं को भी आगे लाया जा रहा है। आप सोचिए, जैश-ए मोहम्मद के साथ इसके तार जुड़े हुए थे, न जाने कितनी बड़ी साजिशों को ये अंजाम देने की फिराक में थी। पेशे से डॉक्टर है, यानी कि पढ़ी लिखी है। अब भरोसा किस पे करें फिर? नम्रता, यहाँ एक चीज और, आपको बीते दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी अब महिलाओं के गैंग को तैयार कर बिल्कुल रहे हैं। अब महिलाओं को वो इस तरीके की पाठशाला दे रहे हैं, महिलाओं को इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं कि वो आत्मघाती हमला करें या फिर ऐसे रैकेट पर ऐसा रैकेट बना लें तो किसी देश में एंटर कर उन पर शक भी ना होने पाए। और इसी का नतीजा है कि हो सकता है पाकिस्तान से जो जासूस होते हैं उनके जरिए ये पूरा नेटवर्क बिछाया जा रहा हो, और महिलाओं को इसलिए आगे किया जा रहा है कि आसानी से उन पर शक भी नहीं होता, आसानी से महिलाओं के साथ भी जुड़ जाती हैं। और ये ऐसे इलाकों में लोग एक्टिव थे जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाके हो गए, थोड़े रूढ़िवादी इलाके हो गए, वहां महिलाओं के साथ बैठना, इस्लामिक पाठशाला के तौर पर सभाएं करना, उससे महिलाओं को अपने साथ कनेक्ट करना। और ये तो पेशे से डॉक्टर थी, तो जाहिर सी बात है इलाके के लोग ज्यादा विश्वास करते होंगे कि पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर है, सभी को साथ जोड़कर और आगे अच्छी शिक्षा देकर चल रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पर्दे के पीछे ये महिला एक डॉक्टर नहीं बल्कि क्या हैवानियत, क्या देश को दहलाने की साजिश में इसके हाथ शामिल पाए जा रहे हैं। अब जो कार बरामद हुई है उस कार को मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। इस डॉक्टर की, जो महिला डॉक्टर है, उसकी ये कार थी। इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है कि कब से ये गतिविधि चल रही थी, कार कहां कहां जाती थी, किस किस को दी जाती थी, क्या इस महिला को भी ये कार किसी और ने दी थी। इन सभी मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। एक खुलासा और हुआ है नम्रता, खुलासा ये है कि आदिल और उसके साथियों ने कोड नामों के जरिए संपर्क साधने, भर्ती और प्रचार करने और श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में जैश के पोस्टर चिपकाने जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाई थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क आतंक के लिए डॉक्टरों, शिक्षित युवाओं और स्थानीय संपर्कों का इस्तेमाल करता था। अस्पताल जैसी जगहों को हथियार छिपाने के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था, जो बेहद गंभीर और चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि अस्पताल जाहिर सी बात है इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। वहां हर पक्ष के लोग जाते हैं, गरीब, हर तबके के लोग जाते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी के पर्पज से ऐसा कोई हादसा हो जाएगा या फिर ऐसी कोई घटना को अंजाम दे देगा या हथियारों का अड्डा उसे बना लिया जाएगा, जांच एजेंसियां भी इस बारे में शक नहीं कर सकती। लेकिन अब देखिए, पढ़े लिखे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उन्हें मोटे पैसों का लालच दिया जा रहा है और अड्डा हथियार रखने का अस्पतालों को बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जांच एजेंसियों के लिए भी थोड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए चुनौती भी है कि वो उन लोगों से पूछताछ कर सिर्फ उन्हीं अड्डों पर जाएगी या फिर आगे की जांच पड़ताल के लिए और आसपास के इलाकों को भी खंगाला जाएगा। क्योंकि अभी तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है आने वाले वक्त में और भी जगहों को इन लोगों ने टारगेट किया हो, क्योंकि जिस तरीके से नेटवर्क अलग अलग इलाकों में मिला है नम्रता, वो वाकई में देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड
लखनऊ से एटीएस ने गिरफ्तार की है। अब उससे जब पूछताछ होगी तो ये नेक्सस कहां तक जाएगा, कितने आगे तक जाएगा और किन किन खातूनों को लिया गया है अपने साथ, इन्होंने पूरा गैंग एक्टिवेट किया है, अब तक कितने लोगों को ब्रेन वॉश किया है, बहुत बड़ा खुलासा शायद हो सकता है आने वाले वक्त में हो। जैसे भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।